आज है 22 अप्रैल और आज के दिन को ही सेलिब्रेट किया जाता है एज अ वर्ल्ड अर्थ डे। तो आज हम पढ़ेंगे कि 22 अप्रैल को ही वर्ल्ड अर्थ डे क्यों कहा जाता है, इसको क्यों मनाया जाने लगा, कब ओरिजिन हुआ, इसकी थीम क्या है। तो द वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन अप्रैल 22 यानी 22 को इसको मनाया जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल मदर अर्थ डे। तो इसको इंटरनेशनल मदर अर्थ डे भी कहा जाता है। ये हर किसी को रिमाइंड कराने के लिए है कि हाँ, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस प्लैनेट की हेल्थ को मेंटेन करके रखे, इसे हरा भरा रखे, और जितनी भी कॉरपोरेशंस हैं, गवर्नमेंट्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं, वो मिलकर इस गोल को अचीव करें। तो इसकी थीम को अनाउंस्ड कौन करता है? तो द डे अर्थ डे ऑर्गेनाइजेशन है, वो अनाउंस करती है हर साल इसकी थीम को। तो इस बार की थीम क्या है? 22 अप्रैल 2024 की थीम है प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक्स, यानी हमें प्लैनेट चाहिए या प्लास्टिक्स चाहिए। और अब हम देखते हैं कि जो इतना बखेड़ा खड़ा हुआ है प्लास्टिक के वजह से, उसको सबसे पहले इन्वेंट किसने किया? तो उसको इन्वेंट किया था लियो बेकलैंड, जिसको फादर भी कहा जाता है प्लास्टिक का। तो इन्होंने फर्स्ट टाइम बैकेलाइट बनाई। बैकेलाइट जो हमारे घरों में होते हैं कि उसके क्या क्या यूज़ हैं, स्विचेस जो होती हैं, बॉटल्स, वायर्स, टॉयज़, किचन वेयर्स, जैसे बाल्टियाँ होती हैं प्लास्टिक की हमारे किचन में। उसके बाद देखते हैं कि पॉलीथीन किसने इन्वेंट किया था फर्स्ट। पॉलीथीन वाज फर्स्ट सिंथेसाइज्ड बाय अ जर्मन साइंटिस्ट। एक जर्मन साइंटिस्ट थे, हंस वॉन पेचमैन। उन्होंने एक्सीडेंटली इसको इन्वेंट कर दिया था 1898 में। अब देखते हैं कि एक जो संस्था है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, उसने क्या कहा? उसने रिसर्च किया और बताया कि हर साल प्लास्टिक का प्रोडक्शन बढ़ता ही जा रहा है। कितने से एक्सीड हो रहा है, हर साल कितना प्रोडक्शन बढ़ जाता है? 380 मिलियन टन्स एनुअली। अब हम देखें कि रीजन कहाँ से और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो इन 1916 में राचल कार्सन ने बुक एक पब्लिश की थी, एक बुक लिखी थी साइलेंट स्प्रिंग। तो उन्होंने भी ये अवेयरनेस फैलाई कि हाँ भाई, इन्वायरमेंट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि कैलिफोर्निया का जो तट है, यानी वहाँ का कोस्ट है सेंटा बारबरा, वहाँ बहुत सारा ऑयल स्पिल हो गया 1969 में। तो सबको इसकी वजह से अवेयरनेस हुई कि हाँ भाई, इन्वायरमेंट को बचा के रखना चाहिए। बट उसके बाद जो फाइनली लोगों ने रिकॉग्नाइज़ किया इन्वायरमेंट को, तो वो था कि हाँ भाई, इसकी प्रोटेक्शन करनी चाहिए। इट वाज एक्सेप्टेड इन द USA। एक एक्टिविस्ट थे जॉन मैकडोनल्ड, उन्होंने प्रपोज किया कि हम जो एक दिन है उसको अर्थ डे के रूप में मनाएं। और ये कब था? 1969 यूनेस्को की कॉन्फ्रेंस में। उसके बाद वहाँ के एक थे सीनेटर थे गैलोर्ड नेल्सन और एक्टिविस्ट डेनिस हेयर्स, उन्होंने भी इसको मनाना शुरू किया, इसके बारे में बहुत सारा प्रचार किया। उसके बाद ये क्यों चुना गया कि 22 को ही हम मनाएंगे? क्योंकि जो USA है, वहाँ जो स्प्रिंग है और जो फाइनल एग्ज़ाम होता है, उनमें एक ब्रेक मिलता है स्टूडेंट्स को। तो इसलिए 22 को ही अप्रैल को मनाया जाने लगा, ताकि ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। बट उसके बाद कोई भी दिन आए, वीकेंड हो या ना हो, 22 को ही जो अर्थ डे है वो मनाया जाता है। उसके बाद अर्थ डे ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम हर तरह की प्लास्टिक का वेस्ट को रिड्यूस कर दें, यानी सबसे डिमांड की कि 2040 तक 60% रिडक्शन कर दें प्लास्टिक के प्रोडक्शन में। उसके बाद उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या हैं अर्थ डे ऑर्गेनाइजेशन के? तो वाइड स्प्रेड पब्लिक अवेयरनेस बताना कि जो प्लास्टिक हैवी ह्यूमंस, एनिमल्स, कोई भी हो, सबकी जो बायोडाइवर्सिटी है, यानी एनिमल्स होते हैं, छोटे छोटे जो भी जीव है, सबके लिए वो हानिकारक है, डैमेज करती है। उसके बाद कि रैपिडली फेजिंग आउट ऑल सिंगल यूज़ प्लास्टिक बाय 2030, यानी हम जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक यूज़ करते हैं हर तरह की, वो बिल्कुल एलिमिनेट कर दें 2030 तक। सिंगल यूज़ कौन सी होती है? जैसे बॉटल्स हो गई, कैन्स हो गए, जो हम एक बार यूज़ करके फेंक देते हैं। उसके बाद उसने कहा कि हमें ऐसे ही उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, टेक्नोलॉजी में और मटेरियल में, जो ऐसे वर्ल्ड को बिल्ड कर सके जहाँ प्लास्टिक बिल्कुल ना हो। थैंक यू।